यूनिवर्सिटी, और आप देखें आर्ट फैकल्टी पर कह रहे हैं हमें चाहिए आज़ादी, और दलित प्रोफेसरों की गिरफ्तारी शुरू हो चुकी है हमारे बीच में। एक साथी सर, आप अपना इंट्रोडक्शन बताएं। सम्मानित साथी, मैं विक्रम सिंह डोमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरी विद्यार्थी एसोसिएशन। और ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य है। आप देख रहे हैं कि पूरे विश्वविद्यालय को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। मैं ये कहूँगा कि लोकतंत्र को, प्रजातंत्र को दबाने का प्रयास है, और सीधे तौर पर ये कहूँगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो विचारों की अभिव्यक्ति दी है उस प्रजातंत्र को कुचलने का प्रयास है। और भाई सहा डर रहा है, पुलिस को आगे कर रहा है। आप एक बात सीधे तौर पे समझ लीजिए कि प्रोफेसर रतनलाल जी भारतीय संविधान की आवाज़ है, वो किसी भी कीमत पर ना तो दबने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। और जो ये दमन की जो नीति है इसको किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। आप चारों तरफ देखिए कि छात्र, शिक्षक और गैर शिक्षक उनके पक्ष में, उनके सहयोग में निकल चुके हैं, और इनको रिलीज करना पड़ेगा। अब भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। अमित शाह में अगर दम है तो सामने आए और इन बातों का जवाब दे, उन बातों का तर्क दे जो प्रोफेसर रतनलाल जी ने रखी है। उन्होंने इतिहास के तथ्य के ऊपर बात रखी है। उन्हें अम्बेडकर वाद को जिंदा करने का एक प्रयास किया है कि भाई एक देश के संविधान के माध्यम से जो चीज़ें हैं वो होनी चाहिए, किसी चीज़ को थोपना नहीं चाहिए। इस चीज़ को लेकर आज प्रोटेक्ट है और इसमें हम सभी शामिल हुए हैं। क्या ये हज़ारों साल की व्यवस्था है? जब भी कोई सही व्यवस्था जब आगे बढ़ती है तो उसको दबाने का प्रयास करते हैं, कुचलने का प्रयास करते हैं। और इसमें सीधे तौर पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार छावनी में तब्दील कर दिया गया है। उनको धमकियाँ देने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको धमकियाँ देने वाले लोग खुलेआम घूम रहे हैं, उनको थ्रेटिंग करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, उनको किसी प्रकार की यानी कि गिरफ्तारी नहीं की गई। लेकिन एक बुद्धिजीवी वर्ग जो दलित समाज के कहूँगा प्रोधा है, उनको गिरफ्तार करके उनको छेड़ने का प्रयास किया गया। अध्यक्ष जी, जब संविधान को खुलेआम जलाया जाता है संसद भवन पर, वहाँ सारी एजेंसियाँ होती हैं, उसके बावजूद वो आज खुलेआम घूम रहे हैं, उन पर किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होती है। जो संविधान के दायरे में बोलते हैं उन पर कार्रवाई होती है। सर, उनको संरक्षण देने वाले मैं तो सीधे तौर पे कहूँगा आरएसएस और बीजेपी है, और वो इस देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। जो इस देश के संविधान की प्रति जला रहा है, मानिए कि इस देश के वो नागरिक नहीं है और उनको देश से कोई प्रेम और लगाव नहीं है, जो संविधान का सम्मान नहीं करता, वो इस देश का नागरिक किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता। और उनको सीधे तौर पर संरक्षण बीजेपी और आरएसएस ने दे रखा है, जिसका मैं खुले तौर पर पुरजोर विरोध करता हूँ। और ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके दिखाए, ये तंत्र, ये पुलिस तंत्र ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके दिखाए जिन्होंने संविधान की तरफ हाथ उठाने का प्रयास किया। लेकिन सर, आज भी ढोल गवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी जिन्होंने लिखा था, और आज भी किताबों में यही पढ़ाया जा रहा है, और एक छोटा सा ट्वीट करने पर संविधान के दायरे में उनको गिरफ्तार किया जाता है। सर देखिए, ये अपने उसी व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सी व्यवस्था? ये आरएसएस जो सिस्टम है, जो भारतीय जनता पार्टी है, आप देखिए कि कहीं मस्जिद का रोड़ा, कहीं मंदिर का रोड़ा, क्यों ना ये इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं कि स्कूलों की लड़ाई लड़े, बच्चों को पढ़ाने की लड़ाई लड़े, शिक्षा की व्यवस्था की लड़ाई लड़े, मंदिर मस्जिद से बाहर निकलो और इस देश के विकास के लिए लड़ो। ये नहीं कि आप इस आवाज़ को दबाने का प्रयास करोगे। प्रोफेसर साहब ने ऐसा कोई भी गलत शब्द नहीं कहा है। कोई चाहे तो उसे खुले में किसी भी प्रकार की बहस कर सकता है साहित्य को। अध्यक्ष जी, लगता है कि पुलिस इस तरीके का कृत्य नहीं कर सकती है जो करवाया गया है। कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि मानसिकता जिनकी लोग है, मनुवादी जो मानसिकता है, उसके तहत गिरफ्तार करा गया। देखिए, इस तंत्र में आपको बताने की जरूरत नहीं है। तंत्र इन्हीं लोगों का है, इन्हीं के इशारे के ऊपर ये सारा काम हो रहा है, जिससे आप देख रहे हो कि आर्ट फैकल्टी के बाहर ये आक्रोश आप देखने के लिए मिल रहा है। ये इसी कारण से है कि इनके इशारे के ऊपर प्रोफेसर साहब को सीधे तौर पे गिरफ्तार किया गया। खुलेआम जो धमकी देने वाले गुंडे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं। उनमें से ना तो किसी के खिलाफ एफआईआर की गई है, ना ही किसी को गिरफ्तार किया है। ये पूर्णतः एक तरफा कार्रवाई है। सर, क्या कार्रवाई होगी अब? देखिए, कार्रवाई जंग और मैदान में बताई नहीं जाती। मैदान में हम आ गए हैं, पुलिस सामने है, और मैं हमारे प्रोफेसर साहब ने इज्जत से उनको बुलाया गया और वहाँ गिरफ्तार कर लिया गया धोखे के माध्यम से। हमारे प्रोफेसर रतनलाल जी किसी भी प्रकार से डरने वाले, घबराने वाले नहीं, वो संविधान को मानने वाले हैं और हमेशा संविधान की जीत हुई और आगे भी जीत। संविधान की जीत होगी और संविधान के दायरे में बोला गया था, लेकिन जहाँ जो धमकी दे रहे हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, पुलिस की आंखों के सामने घूम रहे हैं, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। और आप देखिएगा कि यूनिवर्सिटी जो क्षेत्र है, विश्वविद्यालय स्थल है, वहाँ पूरा छावनी बना दिया गया है।